जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर किए गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा का हर पल का शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है, हर समय का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना है, हर धड़कन का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनगिनत अनगिनत शुक्राना। संगत जी, गुरु पापा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर घड़ी हमें मुसीबतों से बचाते हैं, हर पल, हर समय, हर क्षण हमारी सुरक्षा करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पापा, आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम ही रहेगा। आप इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेसिंग देते हैं और हर घड़ी, हर पल हमें समझाते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं, हमें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा की ब्लेसिंग की वजह से अपने बिहेवियर में चेंज पाया है मैंने, और मेरे हर एक स्वभाव में चेंजेस आई है संगत जी। मेरे सोचने का ढंग में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सब गुरु पापा की ही मेहर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु पापा। संगत जी, शनिवार की शाम को किचन के सामने, मतलब हमारे जो जिस घर पे हम रहते हैं रेंट में ही है, और गुरु पापा हमारे साथ ही रहते हैं संगत जी। तो क्या था कि घर के पीछे जो है खाली ज़मीन है, तो वहाँ पर झाड़ बहुत सारे हो गए हैं, और वो ठीक किचन के सामने पड़ता है, मतलब पीछे की तरफ किचन है। तो वैसे हम तो फर्स्ट फ्लोर पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर तो नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर हैं। फिर भी वो झाड़ ऐसे बालकनी है किचन के रूम में, किचन रूम में बालकनी भी है। तो संजय जी, शाम को क्या हुआ, अचानक से मैं किचन का काम क्लियर ही कर रही थी, जैसे कि बर्तन वगैरह ही साफ़ कर रही थी। बालकनी का दरवाज़ा तो बंद ही हो चुका था। डिनर करने के बाद की बात है। तो अचानक से पहले लगा कोई झगड़ा कर रहा है कि क्या है, बहुत सारे आवाज़ आने लगी, अनयूजुअल सा साउंड आने लगा। तो मुझे लगा कहीं किसी के घर में कोई बच्चे लोग बात कर रहे हैं कि क्या है। तो थोड़ी देर बाद साउंड बहुत बढ़ गया, और इतने सारे कि ऐसा लगा कि बिल्ली और चूहे बहुत फाइट कर रहे हैं संगत जी। समझ में आया बाद में। और उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ और उनका साउंड इतना क्योंकि रात हो चुका था ना, तो सब जगह सन्नाटा, सिर्फ उनकी ही आवाज़ सुनाई देती, इतना डरावना साउंड हो रहा था संगत जी कि हम बाबू वगैरह बच्चे टीवी देख रहे थे लिविंग रूम में। फिर भी उनको उधर भी सुनाई दिया, तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आए कि मम्मा ये कैसी अनयूजुअल सा साउंड है। और सच बताऊँ तो संगत जी, मैं खुद भी डर गई थी, लेकिन गुरु पापा का मंत्र जाप करती रहती, मेरे भी पैर काँपने लगे। अरे वो मतलब झगड़ा करते-करते या कुछ भी ऐसा कुछ इधर आ ना जाए, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो कुछ चोले में तेरे है घर क्या, आऊँगा। मतलब उधर देखूँ, क्यों ऐसे साउंड आ रहे हैं, ऐसा भी फ़ील हो रहा था। फिर भी लगा नहीं, नहीं देखना नहीं है, और जल्दी-जल्दी से काम बंद करके किचन बंद करके उधर बेडरूम में चले जाएँगे तो थोड़ी नहीं सुनाई देगी, ऐसा भी फ़ील हो रहा था। तो जब बच्चे भी आ गए तो उन्होंने कहा कि उधर भी बहुत सुनाई दे रहा है। तो मैंने गुरु पापा से अरदास किया, गुरु पापा प्लीज़ जो भी मुसीबत उन पर आई हो, है ना? हम समझ नहीं पाते कि जानवर की भाषा,
हमें पता नहीं कि वो उनकी साउंड में क्या था, वो दर्द में थे या कुछ परेशानी थी या कुछ मुसीबत आई थी, पता नहीं। तो मैंने गुरु पापा से अरदास किया कि गुरु पापा जो भी मुसीबत उन पर भी आई हो, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, उनको शांत कर दीजिए, वो अच्छे से रहें, आवाज़ ना करें। इन आवाज़ों से हम भी डर गए हैं, बच्चे बहुत डर गए हैं, हम सब डर गए हैं गुरु पापा। और प्लीज़ ये जब और मेरी एक प्रॉब्लम है संगत जी कि बुरी आदत है ये तो, लेकिन कुछ भी एक भी साउंड मैं ऐसा कुछ सुन लूँ ना, कभी ये कुत्ते की भौंकने भी आवाज़ आ जाए ना रात में, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाती संगत जी। अ, ये नींद की प्रॉब्लम है या कुछ क्या है, बुरी आदत है लेकिन है, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। तो गुरु पापा सब जानते हैं अपनी बच्चे की आदतों के बारे में, तो उनको पता है सब। तो मैंने अरदास किया कि गुरु पापा अब नींद तो नहीं आएगी लेकिन उनको भी शांत कर दीजिए, उनका प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व कर दीजिए और उनकी आवाज़ मत आए क्योंकि बहुत ही डरावना सा साउंड कर रहा है। उनको देख लीजिए गुरु पापा, उनकी भी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। हाँ, और मैं मंत्र जाप करती ही रही संगत जी। मन ही मन में मैं सिमरन करती ही रही और संगत जी मैं वहीं खड़ी थी। मैंने सिर्फ़ 7 बार ही मंत्र जाप किया होगा और मैं तो सिमरन तो करने ही वाली थी, कर ही रही थी संगत जी। उसके बाद ही साउंड थोड़ा कम हो गया, धीमा हो गया और उसके बाद एक भी साउंड ही नहीं आया संगत जी। मेरे गुरु पापा सब कुछ कर देते हैं, हर एक छोटी बात को सुन लेते हैं, हर एक बात को सुन लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, हर पल अंग संग रहने का, हर एक बात को सुनने का, समझने का और उसको तुरंत ही सॉल्व कर देने का शुक्राना मेरे प्यारे पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बच्चे घबरा रहे थे और उन पर भी जो भी मुसीबतें भी आई थी, आपने सब कुछ सही कर दिया, सब ठीक कर दिया मेरे प्यारे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे प्यारे बाबा। गुरु पापा, ये सत्संग को बोलने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किसी को भी बुरा लगा हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, रात भर आवाज़ भी नहीं आई और हम अच्छे से सो भी पाए। बच्चों का और मेरा खुद का भी डर मिट गया, हट गया, हमारे दिल दिमाग से ही वो बातें हट गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे प्यारे पापा, हर पल का शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुआ है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं आपका अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे क्षमा करना संगत जी, गुरु जी मैं बहुत दिनों से अपना कोई सत्संग नहीं सुना पा रही हूँ। गुरु जी, अभी 4 महीने पहले ही मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ है और गुरुपा की कृपा से वे सदगति को प्राप्त हुई हैं। वो बहुत तकलीफ़ में थी, गुरुजी की कृपा से माँ सदगति को प्राप्त हुई। उस समय 2 पीली तितलियाँ उनके पास घूम रही थीं। मेरे पिताजी भी बहुत वृद्धावस्था में थे और माँ से जुड़े हुए थे। मेरे भाइयों और भाभियों ने उनकी दोनों की खूब सेवा की। उनको देखकर मन में यही रहता था कि 2 जनों को एक साथ सदगति प्राप्त हो। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ के जाने के बाद ठीक 4 महीने के बाद ही गुरुजी ने मेरे पिताजी को सदगति प्रदान की, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो भी बहुत ही बीमार अवस्था में थे। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बुज़ुर्ग माता पिता को उन्होंने अपनी शरण में लिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस गुरु
जी कृपा से उन दोनों का आशीर्वाद मेरे भाई बहनों पर बना रहे, मेरे परिवार पर बना रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम है और मैं नोएडा से बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना जो है बहुत ही बड़ा शुक्राना है। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। मतलब कि उनके ड्रिंक का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब किस टाइम ड्रिंक करनी है, और इस वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। संगत जी, मुझे डाउट था कि इनके ऊपर किसी ने कुछ कराया है। फिर संगत जी, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कराया है। इनकी जो है शनिदेव की दशा ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिसके कारण शनिदेव इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अगर किसी ने कुछ कराया होता तो हम किसी से उपाय करवा लेते, बट शनिदेव जी की कृपा और वक्र दृष्टि को कैसे ही कम किया जाए। तो संगत जी, मुझे जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो एक दिन मुझे एक आंटी मिली, संगत आंटी थी वो, गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिली। तो उनको मैंने अपनी सारी जो कंडीशन थी सारी बताई। आंटी जी ने ध्यान से सुना और पता नहीं गुरुपा ने ही उनको मेरे पास उस दिन भेजा था। आंटी जी ने बताया कि बेटा, अगर आपके पति को ऐसा है कि शनिदेव की दृष्टि लगी हुई है और उनकी वजह से जो है आपकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप बेटा 5 शनिवार को ये उपाय करना है जो मैं बता रही हूँ। आंटी जी ने जो मुझे उपाय बताया संगत जी, वो मैंने किया। लगातार 5 शनिवार वो मैंने उपाय किया और बहुत कुछ सही होने लग गया। मेरे हस्बैंड जो है 70% ड्रिंक छोड़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी छोड़ देंगे ड्रिंक। मैं फिर से दोबारा से करूँगी शनिदेव से प्रार्थना कि वो अपनी दृष्टि जो है हमारे यहाँ से हटाएं और अच्छी दृष्टि जो है हमारे घर पे डालें। संगत जी, उपाय जो था आंटी जी ने बताया था वो बहुत ही अच्छा उपाय उन्होंने मुझे बताया। आंटी जी ने बताया कि मुझे ना काली उड़द की दाल लेनी है, 21 दाने लेने हैं, और उन 21 दानों को जो है सरसों के तेल का जो दीपक है, मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और जो 21 दाने हैं उन 21 दानों को उस तेल के अंदर डालते रहना है और अपने पति का नाम लेते रहना है। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया, अपने हस्बैंड का नाम लिया एक एक दाने पे और वो दाने मैंने सरसों के तेल में डाल दिए और उसमें बाती लगाकर उस दीपक को मैं शनिदेव के मंदिर के आगे जला के आ गई। और संगत जी, शनिदेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति धीरे धीरे उनकी जो है ड्रिंक करने की आदत है वो उसमें सुधार आता जा रहा है। और संगत जी, मैंने कुछ थोड़ा अपनी तरफ से भी किया था ऐड उसमें कि मैंने जो सुना था थोड़ा बहुत कि जो कील होती है लोहे की वो भी उस दीपक में डाल के चढ़ा देनी चाहिए और शनिदेव को जो है तेल चढ़ाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से करी थी, बट जो आंटी जी ने मुझे बताया था वो था खाली दीपक में 21 दाने काली उड़द के डालने हैं और उसमें अपने पति का नाम लेके और वो दीपक शनिदेव के आगे जलाना है और अपनी प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, आप हम पे अच्छी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, ये सब बस गुरुपा ने ही करवाया, वरना हम नादान बच्चे कहाँ ही समझ पाते हैं कि क्या करना है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे उस संगत आंटी से मिलवाया। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।